बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है मानव शरीर क्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर है 20 दांत। कुल 20 दांत हैं जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आपको याद रखना है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आप सभी को पता है मुख से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? राइट आंसर है हार्वी के द्वारा। विलियम हार्वी के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? राइट आंसर है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य की बात करें तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? राइट आंसर है ये भी हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? राइट आंसर है धमनी। धमनी के भित्तियों पर डाले गए प्रेशर को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है घटता है, थोड़ा कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, सोते समय। मानव रुधिर का पीएच मान है, ब्लड का पीएच मान 7.4 आपको याद रखना है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की परसेंट मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो देखिए 80 से 82% के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है किडनी में। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? राइट आंसर है छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं पोषक तत्व। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है टॉयलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? राइट आंसर है एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? राइट आंसर है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक से उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक है ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है आमाशय में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? राइट आंसर है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। पेप्सिन बदल जाते हैं तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये है यकृत। ठीक है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा ही पित्त पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब क्या होगा? तो थोड़ा बढ़ जाता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर है 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है? तो लोहा होता है यानी कि आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर है प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो देखिए 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? राइट आंसर है यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं पहाड़ों पर तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो ये कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये कशेरुक रज्जु में है। ठीक है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है ऑटो ग्रंथि है, ऑटो ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो ये ऑटो ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में होता है। ठीक है, मिक्सिडीमा बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो आप सभी को पता है हिपरिन के कारण नहीं जमता है। हिपरिन के कारण खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपरिन। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? राइट आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। राइट आंसर है थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है? 0.007 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? राइट आंसर है ब्रिक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर है शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है? तो देखिए गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? राइट आंसर है विंजार्डसन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रतिदिन 100 ml रक्त है? तो देखिए 14.5 ग्राम में 100 ml रक्त एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? राइट आंसर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं फ़ारेनहाइट में आपको बताना रहेगा तो क्या देना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो देखिए रक्त जमाव से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ उड़ो हार्मोन कहलाता है? राइट आंसर है एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? राइट आंसर है दंतवल्क सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है, आपको याद रखना है। हृदय वंचित है, ऐसी पेशी से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो देखिए तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है त्वचा मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, ठीक है, जिसे टेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है जिसका संबंध है उत्तेजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उदर्थ एडम्स एपल कहा जाता है? तो ये थायराइड उपस्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो देखिए 1350 लगभग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो ये उरु अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो देखिए केवल तंत्रिकीय परे कार्यों का अवसान स्थिति में होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रक्त समूह, ब्लड, ये रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो देखिए ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, अगर आप घटना चक्र उठा के देखिएगा तो वहाँ भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को दान कर सकता है? तो ए बी या बी को कर सकता है, ए बी या बी दोनों में से किसी को कर सकता है, ठीक है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखिए ए बी ओ है तो ए या बी होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RS+ तथा माता का RS- होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो देखिए ए बी रक्त समूह सर्वाग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी होता है, ए बी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, रिसिप्टिव कहलाता है, ठीक है। सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर की बात होगी तो आपको ओ ब्लड ग्रुप याद रखना है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक है। ए बी और बी रहेगा तो ओ की उपस्थिति नहीं हो सकती है संतानों में। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन
इसमें भी दिया, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। ऊपर जो भी हम लोग प्रश्न रिवीजन किए हैं वो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन वो वन लाइनर में है और ये ऑप्शन है इसी चैप्टर का, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? राइट आंसर है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, देखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। ठीक है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे देखते हैं, देखिए निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाना यानी कि डोनर की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सारे एग्जाम में एमपीपीएससी पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, मानव अस्थियां जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो देखिए 206 हड्डियाँ होती हैं। वहीं नवजात शिशु में हड्डियों की लगभग संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो अस्थियों की संख्या 8 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ठीक है, और सबसे लंबी हड्डी फीमर है। पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है और टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये टांग की हड्डी है, पैर की हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? तो आप सभी को पता है कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धावस्था में। वयस्क मानव में होता है, तो देखिए वयस्क मानव में 206 हड्डियां होता है। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कान की हड्डी है स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस कान की हड्डी है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है स्वस्थ एवं पोषण। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? राइट आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है? तो 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? राइट आंसर है ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, अधिकतम प्रोटीन शाकाहारी पाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है तो सोयाबीन है। ठीक है, जिसमें 49% होता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? देखिए अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? राइट आंसर है फ्लोरीन का संबंध है दांतों की विकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिए पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो देखिए लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो ये हैं सोयाबीन और मूंगफली। ये प्रोटीन के सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं? तो सी और के सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियत दोनों में विद्यमान तत्व हैं कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? राइट आंसर है लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध है रक्त थक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना % होता है? तो 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्वरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डाईयूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? राइट आंसर है नेत्र गोलक छोटा होने के कारण होती है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु हैजा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? राइट आंसर है एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? राइट आंसर है H5N1। H5N1 आपको याद रखना है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? राइट आंसर है फ्लोरीन की कमी से होता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है? देखिए आहार नल की एक्सरे के लिए बेरियम मिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती हैं? तो ये कॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो देखिए साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? टीबी के लिए प्रतिरक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो देखिए विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो ये तपेदिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति रोग लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया शब्द के द्वारा जाना जाता है पूर्ण स्मृति लोप। ये एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। एमनीसिया हुआ है तो समझिए कि उस व्यक्ति को पूर्ण स्मृति लोप हुआ है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आपको याद रखना है। सेचक होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है या सफ़ेद भी रहेगा? तो आपको कैरोटीन याद रखना है। ठीक है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है? तो एंडीज के द्वारा संचारित किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन से विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी है
ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं होता है? तो देखिए टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, अरक्तता हो जाता है। पीलिया एक प्रतिघी यकृत की बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस है। मनुष्य में एफ्लाटॉनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा प्राप्त सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का क्या कारण है? तो पारा कारण है, ठीक है। अनुवांशिक रोगों में कौन जोन संबंधित है? तो देखिए हीमोफीलिया इस जोन संबंधित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है? विषाणु होता है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, ठीक है। कैसिन दूध होता है? तो ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्वों की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। सुरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो देखिए जापानी एनसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक हैं सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से जापानी एनसेफेलाइटिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन BC, ठीक है, BC को छोड़कर बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं, आपको याद रखना है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो देखिए 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है वो है कैसिन, ठीक है। संतुलित आहार में सन्निकटतम क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो देखिए इस जापान में सबसे पहले पता चला था, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाइटाई से संबंधित है। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिकटी मक्खी है, ठीक है, सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है विडोवुडिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, ठीक है, एम्फेसेमा ये एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B और C दोनों आपको याद रखना है, ठीक है।
विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए होता है। अभी ये फिलीपींस में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अभी रोक लगाया गया है। वीटी बैगन और गोल्डन राइस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा एवं उपशाखाएं यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणु से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो देखिए 64 बनेंगे। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो ये फली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? देखिए ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए वन ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अन्य तथ्य जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखते हैं। देखिए प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो ये जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर है बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण की बात करें तो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं विषाणु में। सोर्स क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर है विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो शीर्षक भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है, जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग ये विषाणु से होता है। मशरूम क्या है? तो ये एक तरह का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन था। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से होता है। कौन सा एक कवक एवं उस पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिल किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती हैं। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो देखिए जिंकगो कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में करता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये वर्ण करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव है। ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ये ताजा पुष्प समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है ड्रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना, ठीक है। आलू है रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये सीड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिज पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो CO2 गैस आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिनकोना के साल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इन प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की साल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है तो ये दालचीनी की जाती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग होने का कारण है कैरोटीनॉइड, ठीक है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है तो ये घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है तो ये जैट्रोफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो आंवला को कहते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपायी में दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त होता है तो ये लाइकन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो चावल में किया जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, सहजीवी होते हैं, ठीक है। जड़ें धनात्मक भूमयानुवर्तन होती हैं तो ये अधिकांश होती हैं, ठीक है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, राइट आंसर है खुराना के द्वारा किया गया था। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो ये जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिका कहा गया तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, राइट आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है तो जल 80% से अधिक पाया जाता है, आपको याद रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि एनिमल कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावित करना, ठीक है। एक कौष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है, ठीक है। पानी जाइलम टिश्यू से जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अवधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो ये जेसी पोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। सागर संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब होता है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मरुद्भिद पौधा
का उदाहरण है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, तो ये हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए। भारत के विश्व की भी बात करें तो 33.3% होने चाहिए, आपको याद रखना है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल प्रसिद्ध है मैंग्रोव की खेती के लिए। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती हैं, ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, पदपालय एक सुविधा है जिससे यांत्रिक दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि देखिए मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। रेगिस्तान में पौधे होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो भी पौधे होते हैं उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था कौन किया था, तो ग्रीनेल्स के द्वारा किया गया था। सबसे अस्थायी पारितंत्र की बात करें तो समुद्र है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। ठीक है, सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। ठीक है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है, तो ये वनों उन्मूलन है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, ये फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो देखिए वन कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन कितनी सांद्र यानी कि संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो ये 9.0 ppm। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो देखिए ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि पादप ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थाने कहते हैं। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपैदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण आधार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, तो देखिए मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच का संकरित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो देखिए गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व
के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? तो XY उत्तरदायी है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, XY होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है? तो ये पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो देखिए पुरुष का Y व स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 0% है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए बलात्कारी माता पिता शोर के लिए किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? राइट आंसर है आनुवंशिकता और विसरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की सर्वाधिक संख्या है। सबसे विषैली जीव है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डी नहीं होती हैं, 0 हड्डी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है एम्फीबिया, जैसे कि मेढक। ठीक है। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो देखिए जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो देखिए वर्णकिलवक होता है, जिसके उपस्थिति के कारण वर्णकिलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो ये एक तरह का स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। आर्क्योपलेरिक्स है, ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो ये गुंजन पक्षी है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होती हैं? राइट आंसर है 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो ये कंटक चूहा हो जाता है गेंद के समान खतरे के समय। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम में पाया जाता है, अधिकता में यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं तो उत्सर्जन से संबंधित हैं। कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो बतख में नहीं पाया जाता है। डायनोसोरस थे, ये सरीसृप डायनासोर थे, सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, सरीसृप थे। ठीक है। आर्क्योपलेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है आर्क्योपलेरिक्स। सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम का। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये है हिपेरिन। ठीक है। मैमथ पूर्वज थे हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ठीक है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये है गोरिल्ला। ठीक है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातांग तंत्र से। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? ये तो नागराज। ठीक है, नागराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित
करने में मदद मिलती है। तो ये गैम्बूसिया को छोड़ने से एक तरह का मछली है, ठीक है। मधुमक्खी में पुंधुप होते हैं, जननक्षम नर में, ठीक है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, ये पक्षी है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो ये दूसरा कृतक हाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिनिंस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पर पक्षी है, ढोल है। विभिन्न जातियों के एक सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये है जर्म प्लाज्मा बैंक, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिवीजन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा।